राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करता हूँ वास्तु शास्त्र आपके जीवन पे मंगल का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव। जिस तरह से प्राणी जगत पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार घर के वास्तु पर मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। घर की दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल ग्रह होता है। घर में रसोई घर, खंभा तथा जिस स्थान पर अग्नि का प्रयोग होता है वहाँ का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। मंगल को अग्नि देवता, अग्नि तत्व, अग्नि का देवता भी माना है। दक्षिण दिशा में दाम्पत्य के सोने का कमरा होना अच्छा होता है, जो कि बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। पत्नी का प्रतिनिधित्व ग्रह शुक्र पत्नी को प्रतिनिधित्व करता है और उस कमरे में यदि किचन भी हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति प्राप्ति होती है। ग्रह स्वामी को अधिक गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी से झगड़ा करता है और पत्नी भी प्रत्युत्तर देती है। यदि दक्षिण मध्य में किचन है तो आपके परिवार में मानसिक अशांति बनी रहेगी तथा घर के मालिक को क्रोध भी अधिक आएगा और उसका स्वास्थ्य साधारण रहेगा। और यदि यहाँ पर दक्षिण में नकदी अथवा कॉस्मेटिक्स आर्टिकल्स रखे जाएं तो आपके घर में धन का प्रवाह अर्थात आमदनी ठीक नहीं होती। और यदि यहाँ पर खाद्यान्न रखा जाए तो भाइयों में गलतफहमी, विवाद और झगड़ा बना रहता है। दक्षिण स्थित बेडरूम में कबाड़ रखा जाए अथवा बर्तन, लकड़ी का सामान, घड़े इत्यादि रखे जाएं तो मालिक के भाई को कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है तथा गृह स्वामी की बातचीत में बड़ा अहंकार झलकता है एवं वो आगे जाकर के सख्त विहीन होकर अशांत रहता है। गृह स्वामी के पिता को भी बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे यदि यहाँ पर बेडरूम में अनाज अथवा खाने की वस्तुएं रखी जाएं, घर तथा बाथरूम अटैच हो तो घर के मालिक, मालकिन तथा बेटी का स्वास्थ्य खराब रहता है। पत्नी और पति मानसिक रूप से अशांत रहते हैं तथा चंचल एवं अस्थिर स्वभाव के हो जाते हैं। दक्षिण में धन, सोना, चांदी और आभूषण रखने का भी साधारण फल ही मिलता है। यदि यहाँ पर पूजा हो जाए, पूजा अगर होने पर पूजा घर में सोना, ये दर्शाता है यहाँ सोने वाला मालिक जिद्दी और गुस्से वाला और भावुक है। जिस तरह मंगल ग्रह कॉलम, पिलर, रसोई घर इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार अन्य ग्रह भी आपके घर के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब अन्य ग्रहों के प्रभाव वाले स्थान का मेल मंगल के प्रभाव वाले स्थानों से होता है तो उसका प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ जाता है। यदि मंगल और सूर्य, मंगल का प्रभाव घर के सीधे हाथ के कोने में है अर्थात आग्नेय कोण में रहता है, और यदि यहाँ पर सीधे हाथ की सूर्य की खिड़की के पास यदि कोई स्टोव रखा जाए तो इसका मतलब ये है कि जिस घर का पति उतावला और जल्दी आवेश में आने वाला होता है, इस परिवार का एक बच्चा योग्य और सक्षम होता है। अधिक खाना बनाने की स्टोव होते हैं और उन घरों की महिलाएं केवल अपने पति की आमदनी पर निर्भर नहीं रहती बल्कि घर के खर्चों को पूरा करने के लिए स्वयं भी कमाती हैं। और यदि किचन इस खिड़की के सीधे हाथ की ओर नहीं है तो पिता या बड़ा बेटा बुरे स्वभाव वाला होता है। पारिवारिक मामलों में ऐसे व्यक्तियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
मंगल और चंद्रमा। जहाँ पर किचन के साथ भूमिगत पानी का स्रोत जुड़ा हुआ हो, ऐसी स्थिति में मुखिया का अपने भाइयों के साथ आपसी तालमेल एवं विश्वसनीय संबंध नहीं रहता। उसको बहुत अधिक यात्राएं करनी पड़ती हैं और यदि मुख्य द्वार के बाएं हाथ की खिड़की के सामने कोई खड़ा पत्थर हो जो खिड़की को सीधा देखता हो, तो ये समझना चाहिए कि गृह स्वामी को घर के पुरुषों से तकलीफ रहती है और पति पत्नी के मध्य कलह भी रहती है तथा उस परिवार को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मंगल और बुध, कई घरों में ये देखा जाता है कि छोटा मकान होने के कारण कई बार घर का खाना हॉल के अंदर बनाया जाता है अथवा किचन हॉल के सामने होता है। यह बहुत खतरनाक और अशुभ होता है। इसी कारण रिश्तेदारों के साथ शत्रुता बनी रहती है। गृह स्वामी की सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है और संतान सुख की प्राप्ति भी कई प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। और यदि उनकी शिक्षा को लेकर के देखा जाए तो शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होती हैं। मंगल और गुरु का सहयोग, यदि पूजा घर में ही खाना बनाया जाता है अथवा खाने बनाने का साधन रखा जाए अथवा पूजा घर में इस तरह का कोई पत्थर रखा हो जिस पर कोई हथियार रखे जाते हों, तो ऐसे घरों के मुखिया को रक्त में खराबी की शिकायत हमेशा बनी रहती है और वो बहुत अधिक गुस्से वाला होता है। वो प्रत्येक कार्य का निर्णय स्वयं ही लेता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 38